प्रेम जी कैसे हैं? गुड इवनिंग प्रेम जी। प्रेम जी ने शायद अभी म्यूट किया हुआ है अपना। हाँ अभी ऑन। तो 2018 में हम आईओ से प्रेसिडेंट हमारा शिप खत्म हो गया। हमने दीक्षित साहब को इसलिए बनाया कि भाई पॉलिटिकल उनके लाइसेंस हैं, वो हमसे और अच्छा करेंगे पॉलिटिकली। ऑप्टोमेट्री काउंसिल के लिए हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर जो संतोष गंगवार सर हैं, और हमारे उन्होंने इनॉग्रेशन भी किया था कॉन्फ्रेंस का, बड़ा अच्छा सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस भी रहा। एश्योर कर गए थे कि हम ऑप्टोमेट्री काउंसिल बनाएंगे। तो मुझको लगा कि भाई हमने इस लेवल पर ले आए हैं, 80% काम हो गया, 20% रह गया है, सिर्फ कानून बन जाए। सिलेबस भी हो गया, डिप्लोमा से डिग्री ऑप्टोमेट्री भी करा दिया। ठीक है सर। हाँ जी। यूजीसी नोटिफिकेशन भी करा दिया। जो सेंट्रल गवर्नमेंट में रिफ्रैक्शनिस्ट था, जिसको असिस्टेंट टेक्नीशियन विजन टेक्नीशियन ना बना दें ये, उसको ऑप्टोमेट्रिस्ट भी कर दिया। उसकी एंट्री लेवल क्वालिफिकेशन 4 इयर्स करा दिया यूजीसी नॉर्म। तो उससे डिग्रेडेशन नहीं हुआ, अपग्रेडेशन नहीं हुआ। 2 डेजिग्नेशन थे, रिफ्रैक्शनिस्ट एंड ऑर्थोप्टिस्ट, उसको भी हमने अपग्रेड करा के मर्जर करा के ऑप्टोमेट्रिस्ट करा दिया। अब आ जाता है कि जब इसकी डिग्री बढ़ गई तो उसको तनख्वाह भी चाहिए भी ज्यादा। पहले तो डिप्लोमा के बेसिस पे सैलरी ले रहा था। तो 7th पे कमीशन में हमने रिप्रेजेंटेशन दिया। 7th पे कमीशन के चेयरमैन जस्टिस थे जस्टिस माथुर, रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज, वो चेयरमैन थे कमीशन के। उनको हमने 2 बार समझाया। बोले भी आपकी प्रॉब्लम क्या है? हमने कहा सर हमारा प्रॉब्लम बड़ा सिंपल सा है कि पहले हमारे पास डिप्लोमा था, हम 8 टाइप्स की ड्यूटी करते थे, रेस्पॉन्सिबल थे नेचर ऑफ जॉब के। अब हम डिग्री ऑप्टोमेट्री बीटेक के बराबर 4 इयर्स हो गया यूजीसी नॉर्म। अब हम 28 ड्यूटीज करते हैं, 28 टाइप्स के जॉब करते हैं। बोले ठीक है, अब क्या प्रॉब्लम? कर सब सैलरी वही मिल रही है जो हमें डिप्लोमा की मिल रही है। तो जस्टिस वाज वेरी सेटिस्फाइड विद माय आंसर कि वर्टिकली बोलते हैं हायर एजुकेशन को, क्वालिफिकेशन वर्टिकल वाइज। तो वर्टिकली हम अपग्रेड हो गए डिग्री तक। हॉरिजॉन्टल मींस होता है नेचर ऑफ वर्क। तो नेचर ऑफ वर्क हमारा हो गया 8 से 28 ड्यूटी। तो यानी कि क्वालिफिकेशन भी बढ़ गया और वर्क लोड भी बढ़ गया। तो सर 2 मिनट लगाए उन्होंने और वो हमारा ग्रेड 2800 से 4200 कर दिया। ये गवर्नमेंट का स्केल है, सिंपल सी भाषा। 2800 का मतलब ये हुआ। योगिता जी भी ज्वाइन कर गई हैं। हाँ योगिता जी कैसे हैं आप? हेलो। हाँ हाय योगिता सर, जी। गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग। हाय गुड इवनिंग प्रेम जी। गुड इवनिंग दीपक सर, क्या हाल है? मैं बहुत अच्छे, आप सुनाओ कैसे हो प्रेम जी? बस बढ़िया सर, एकदम बढ़िया। अच्छा, अच्छी बात है, इस बार मुलाकात हो रही है। मैं ब्रीफिंग कर रहा था सर, बेटरमेंट हुआ सारा और 80% काम हो गया। सिर्फ एक लेजिस्लेशन का ठप्पा लगना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, विजन साइंस बना दिया। आज ड्राफ्ट के अंदर 56 प्रोफेशनल्स में सिर्फ 2 प्रोफेशनल हैं इंडिपेंडेंट, जो फिजियोथेरेपिस्ट एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। बाकी के तो एक्सरे टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, डेंटल टेक्नीशियन है, सारे लैब टेक्नीशियंस हैं। वो तो इंडिपेंडेंट कभी ना उन्होंने डिमांड की, ना वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट कौन है? ऑप्टोमेट्री प्रोफेशनल। तो वो अभी मैं आपको सिंपल से यही समझा रहा था कि ट्विस्ट हो गया ये। आपकी डिसिप्लिन ऐसा समझिए आप, बड़ा सिंपल सा है, बहुत सिंपल समझने की जरूरत है। डेंटल हाइजीनिस्ट और डेंटिस्ट और डेंटल मैकेनिक, डेंटल काउंसिल में तीनों रजिस्टर्ड है, ए बी सी के ग्रेडिंग पे। ठीक है सर। हाँ जी। योगिता जी आपकी
योगिता जी आपकी म्यूट है आपका। Good evening, everybody. हाँ, good Hello, evening. good evening, Yogita ji. Yeah, I didn't want to disturb the sir because he was narrating something. So, okay, fine, sir. We can go as per the agenda. I नहीं, think. मैं तो इसलिए था कि अब सब ज्वाइन कर जाएं, तो तब तक है हम अपना एक ब्रीफिंग कर लेते हैं कि अभी सिचुएशन क्या थी, अब तक हमारा क्या था। तो सिंपल सा है कि अपग्रेडेशन ऑफ एजुकेशन हो गया डिप्लोमा से डिग्री। नंबर 2 यूनिफॉर्म नोमेनक्लेचर हो गया ऑप्थेल्मिक रिफ्रैक्शनिस्ट और ऑर्थोप्टिस्ट को मर्जर करके ऑप्टोमेट्रिस्ट कर दिया। नंबर 3 यूजीसी नॉर्म्स बी ऑप्टोम एम ऑप्टोम का नोटिफिकेशन 2009 में हो गया था और 2014 में फिर रिव्यू हुआ है। नंबर 4 सैलरी 7th पे कमीशन में बढ़ा के आपको जिस बच्चे को 2800 रुपए का ग्रेड पे था उसको मिलते थे उस समय पर 32,000 रुपए गवर्नमेंट में। जब हमने उसको 4200 कराया तो उस समय पर हो गया उसका 48,000 रुपया सैलरी। काम 32 से 48,000 एकदम हाइक है। और फोर्थ हुआ ऑप्टोमेट्रिक ऑफिसर गेजेटेड पोस्ट पर, यानी कि वो आपके डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेशन सर्टिफाइड करने का राइट मिल गया उसको। तो कहाँ डिप्लोमा से कहाँ पर वो टेक्नीशियन लेवल का बंदा आज ऑफिसर लेवल पर ऑप्टोमेट्रिस्ट पहुंच गया। तो ये हमारा एक पीछे का एक बैकग्राउंड है जिसमें हमने बेटरमेंट करते चले गए और गवर्नमेंट में जब बेटरमेंट हो जाएगा तो नेचुरल है प्राइवेट में ऑटोमेटिक हो जाएगा। आज जो लेजिस्लेशन है वो गवर्नमेंट ही कर रही है ना कि प्राइवेट में कर रही है, जबकि ओसीआई तो पहले भी कर रही थी जो कंपनी एक्ट में थी। कंपनी एक्ट तो कभी भी आपको अपग्रेड नहीं कर सकता था। तो आज हमें लेजिस्लेशन की जरूरत पड़ी ना, स्टेट पार्लियामेंट का, बोथ हाउस का, एक कानून बन चुका। अब हमारे सामने दो बातें हैं बड़ा क्लियर। ऑप्थेल्मिक साइंस बेटर है या ऑप्टोमेट्री कॉन्सेप्ट? ऑप्टोमेट्री डिसिप्लिन हमें क्यों चाहिए वो बोर्ड के कमेटी वाले मेंबर्स हैं, आप बताएंगे। और ऑप्थेल्मिक साइंस के अंदर क्या पॉजिटिव नेगेटिव है वो आप बताएंगे। आप मेरे से कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं उसका रिप्लाई कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है, मुझे ये नहीं समझ में आएगा मैं कहाँ से शुरू करूं कहाँ से इसको एंड करूं। ठीक है जी। एक तो है ये, अभी योगिता जी ने भी काफी डीपली इसको स्टडी किया है और इन्होंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर डिबेट भी किए हैं और इनके साथ बहुत सारे बच्चे कांटेक्ट में हैं और बहुत पेनफुल प्रॉब्लम है उनकी। जो मैंने योगिता जी का था कि कुछ बच्चों ने यूनिवर्सिटी कोर्स कर लिया लेकिन यूनिवर्सिटी का इंस्टीट्यूशन ने एफिलिएशन नहीं करा रखा। आदित्य ज्योत हो गया या दूसरे जैसे इंस्टीट्यूशन, 4 साल बच्चे पढ़े, मास्टर भी कर लिया, उनको ये बोला गया एडमिशन के टाइम पर आपकी यूजीसी नॉर्म्स का हम यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन करा लेंगे, लेकिन हुआ नहीं। अब लॉ आ गया तो ये उनके लिए और प्रॉब्लम है, क्योंकि यूनिवर्सिटी वाला कोर्स तो है ही नहीं। वो तो कह रहे हैं जिसके पास 36 आवर्स का कोर्स है वो प्रोफेशनल है, बाकी का क्या होगा? ये एक बहुत बड़ा वो है। रामनिवास जी भी इसमें ऐड हो गए। मेरा ख्याल बोर्ड में हमारा 1 2 3 4 आउट कौन हुए हैं? सत्यवीर जी कहाँ गए? गर्ग साहब रह गए। अभी कौन गायब हुए हैं? गर्ग साहब भी बोला है इनको। हाँ जी, प्रेम जी क्या हुआ? प्रेम जी कभी, अच्छा मैं इस पे जो वीडियो दिख रही है प्रेम जी का, ऑडियो और वीडियो बंद है, तो मुझे ऑन करना पड़ेगा या वो करेंगे उसको? नहीं, वो करेंगे। अच्छा अच्छा सर मैं आपको सुन रहा था। मैं ऑन हूँ। भाई सुनो नहीं, अब आप देखो और अब मोड ऑफ एक्शन में आओ, क्योंकि मैंने बहुत सुना लिया पिछले 20 साल 30 साल, लेकिन मुझको ये लगा कि मेरे ऑडियंस 1% है, 99% ये है कि भाई ये तो बोलते रहता है हवा में, लेकिन वो आज एग्जीक्यूट हो रहा है। आज वो प्रॉब्लम सामने आ रही है जिसको मैं पिछले 30 ईयर से 20 ईयर से बोल रहा था कि ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट हमारा साथी नहीं है, विजन टेक्नीशियन हमारा नहीं है, इसको क्लब मत करो।
लेकिन हमारे मकान का जो प्लॉट था 58 में आया, 1958 में ऑप्टोमेट्रिक, और उसमें एनक्रोच कौन कर गया? पहले तो ऑप्टिशियन कर गया, जिसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, सब कुछ काम कर रहा है। दूसरा 79 के 79 के अंदर ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट आ गया, जिसमें ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का ना कोई सर्टिफिकेट, डिप्लोमा है ना डिग्री है, कोई स्ट्रीम नहीं है, उसका डेजिग्नेशन में सर्टिफिकेट कन्फर्ड है, और वो भी उसका नाम है पैरामेडिकल ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, PMOA। उसने रिप्लेस कर दिया आपको। अब आपके विजन टेक्नीशियन आ गया 2012 के अंदर, जब ये ब्रायन होल्डन जी ने वहाँ IVI का जब ये वो हुआ था हमारा हैदराबाद में, जब सेमिनार कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो उसमें विजन टेक्नीशियन ले आए। उधर ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट आ गया, विजन टेक्नीशियन आ गया, उधर आपका ऑप्टिशियन आ गया, उधर आपका फिटर भी आपके काम में आ गया, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट तो था ही। तो आपके प्लॉट के अंदर सब आ गए। आज हमको कहा जा रहा है उस प्लॉट को, नहीं नहीं अब ऐसा है, ये किराएदार तो जाएंगे नहीं, अब तुमको भी एक ही कमरा दे देते हैं, इसी कमरे में, इसी डोरमेट्री रूम में अब तुम भी रह जाओ। यानी कि डोरमेट्री रूम हो गया ऑप्थेल्मिक साइंस। ऑप्टोमेट्री तो खत्म है, बोला वो तो क्लेम छोड़ दो तुम ऑप्टोमेट्री को। अगर उसमें बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है आई केयर, आई के अंदर ही क्वालिफाइड है। देखिए डेफिनेशन क्या दी है उसमें, लॉ में, उसमें ऑप्थेल्मिक साइंस में, दीज आर क्वालिफाइड इन आई। क्या है भाई, आई में तो आई सर्जन भी है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी है। अगर ऑप्थेल्मिक साइंस है तो ये इंटरप्रेट करती है इंटरनेशनली ऑप्थेल्मोलॉजी से, ऑप्टोमेट्री से तो करती नहीं है, कहीं पर भी नहीं लिखा। तो ये नोमेनक्लेचर कहां से अडॉप्ट किया, हमारा क्वेश्चन सबसे पहले ये है। हर्षवर्धन जी ने, ऑनरेबल मिनिस्टर ने राज्यसभा में भी इसका जब इंट्रोड्यूस किया था, उन्होंने बिल्कुल मेंशन किया है सर ने, कि हमने जो ड्राफ्ट किया है इसके अंदर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो कोडिंग है, जो नोमेनक्लेचर है, वो क्लब की है डिटो। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने जो किया है, वो मैंने जो स्टडी किया है, और आप भी देखेंगे उसमें डॉक्यूमेंट्स है, उसमें किया है 3 कैटेगरी, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एसोसिएट हेल्थ प्रोफेशनल्स, अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स। हेल्थ प्रोफेशनल में आते हैं मेडिकल पर्सन, और उस मेडिकल पर्सन को कोड दिया है 22। यानी कि ये जो 22 में आते हैं ये इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल है, हेल्थ प्रोफेशनल है ये। अब एसोसिएट का मतलब हो गया जो हेल्थ प्रोफेशनल को एसोसिएट करे, उसको कोडिंग किया है उन्होंने 32 से। और जो रेस्ट ऑफ द अदर पर्सन है, जिनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, उसको किया है उन्होंने अदर्स के अंदर, अदर्स हेल्थ प्रोफेशनल्स। अब हमारा क्वेश्चन सीधा सा है, जब ILO अडॉप्ट किया गया तो 2267 है कोड नंबर ऑप्टोमेट्रिस्ट का, और उसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ग्लासेस भी है, मेडिसिन भी है, और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर जितने भी है सेम है, जो आपको ऑप्थेल्मोलॉजी प्रोफेशनल करता है वही काम आपको करता है, एक्सेप्ट द सर्जरी। अब आ जाता है 32 के अंदर, 3257 नंबर है ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का ILO के हिसाब से। और ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का मतलब वो एसोसिएट प्रोफेशनल है। इट मीन ये पर्सन 22 वाले हेल्थ प्रोफेशनल को सपोर्ट करेंगे, सपोर्टिव है, एक्सिलरी पर्सन है, अलाइड पर्सन है। WHO ने जो गाइडलाइन दी है, क्लियर किया है, WHO का जो आप ग्लोबल एक्शन प्लान 2014-19 है, 5 साल का प्लान है, उसने दिया है कि आई केयर के अंदर ऑप्थेल्मोलॉजी प्रोफेशनल है, ऑप्टोमेट्रिस्ट है, और ऑप्थेल्मिक पर्सनल है। ऑप्थेल्मोलॉजी को उन्होंने बोला है मेडिकल ग्रेजुएट है, और ऑप्टोमेट्रिस्ट को बोला कि ये ऑप्टोमेट्रिस्ट में ग्रेजुएट है, और ऑप्थेल्मिक पर्सनल को बोला ये ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, विजन टेक्नीशियन और ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन है। तो भाई अगर आपको करना था
ऑप्थेल्मिक पर्सनल काउंसिल बनाते हैं और ऑप्थेल्मिक पर्सनल काउंसिल के अंदर विजन टेक्नीशियन को, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट को और ऑप्टिशियन को भी रखते, डिस्पेंसिंग ऑप्टिशियन है जी, उसका कोड नंबर भी 32 है। तो जब ये 32 वाले एक हैं और फिजियोथेरेपी की काउंसिल में आप देखेंगे, ऑक्यूपेशनल थेरेपी की काउंसिल में देखेंगे, वो 22 है दोनों का, 32 तो कोई भी नहीं है। जो लिम्स बनाता है ऑर्थोपेडिक में लिम्स बनाता है, वो भी कंसीडर नहीं किया उसमें। जो स्पा करते हैं या सॉरी जो मसाजर हैं मार्केट के अंदर, उनको भी क्लब नहीं किया। और उसके अंदर क्या लिखा है? बैचलर इन फिजियोथेरेपी 4 इयर्स, क्लियर है, कोई डिप्लोमा है ही नहीं। काउंसिल बनने का पर्पस ये था, जब एमबीबीएस डिग्री नहीं था 1956 में जब एक्ट आया, तो उसके अंदर एमएलओ या कुछ मेडिकल लाइसेंसिंग ऑफ कुछ ऐसा मिलता था। जितने भी मेडिकल प्रैक्टिशनर थे उस समय पर 1956 में उनको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर डिक्लेयर कर दिया था उनको। इट मींस एमबीबीएस के बराबर आज की डेट में है, और 56 के बाद कोर्स एमबीबीएस नोमेनक्लेचर होगा। तो ये बिल साइलेंट है, ये बिल ये नहीं बोल रहा, ये बिल 2 बात बोल रहा है, जिसको 2000 घंटे होगा उसको हम अलाइड में करेंगे, और जिसको 36 आवर्स होगा, 3600 आवर्स होगा, उसको हेल्थ केयर प्रोफेशनल करेंगे। तो सिंपल सा है आज की तारीख में। मैं पर्सनल नाम नहीं ले रहा किसी का, लेकिन मैं पर्सनल लेवल पर एक बात कहना चाह रहा हूं कि हमारे एक सीनियर मोस्ट जो भी ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं, जिनको 20 साल 30 साल हो गए हैं, क्या वो कंसल्टेंट ऑफ प्रेसिडेंट है, चाहे वो कंसल्टेंट किसी गवर्नर है, अगर उनके पास डिप्लोमा है तो वो अब इस लॉ के अकॉर्डिंग ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट पे रजिस्टर्ड होंगे, क्योंकि उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो डिप्लोमा है, 2000 आवर्स को कवर करता है, चाहे वो कुछ भी कर रहे हैं। एक ये साइलेंट है इस पॉइंट पर। दूसरा, ये बिल साइलेंट है जिसने डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री किया हुआ है और अपने आप को लेटरल एंट्री से अपग्रेड कर लिया, बैचलर ऑप्टोमेट्री कर लिया, मास्टर ऑप्टोमेट्री कर लिया, वो साइलेंट है। अगर 1956 मेडिकल एक्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मेरे हिसाब से उन लोगों को डिक्लेयर कर देना चाहिए ऑप्थेल्मिक हेल्थ केयर प्रोफेशनल। उनका कोई एग्जाम की जरूरत नहीं है। और थर्ड आ जाता है वो बच्चा जिसने सिर्फ डिप्लोमा किया हुआ है और मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस हो गया उसको। एक सर्टेन लेवल हम अपना बता रहे हैं कि हम कहते हैं भाई डिप्लोमा प्लस 5 ईयर एक्सपीरियंस। अगर 5 ईयर एक्सपीरियंस काउंट किया जाता है, नंबर ऑफ आवर्स काउंट किया जाता है, तो वो 2000 घंटे से ज्यादा प्रैक्टिस हो चुकी है उसको। तो 2000 घंटे का तो उसने डिप्लोमा कोर्स कर लिया, बाकी का 1600 घंटे का जो टाइम है उसके 5 साल के एक्सपीरियंस में हो गया। तो उसको तलब किया जाए, उसका एक एग्जाम लिया जाए, उसको ये ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट में रजिस्टर ना किया जाए, यानी कि एक्सपीरियंस और आवर्स का जो डिफरेंस है 1600 घंटे का, उससे मैट किया जाए। अब आ जाता है जो बच्चे नॉन यूनिवर्सिटी कोर्स पास किया हुआ है, जिनका कोर्स किसी बोर्ड से यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड नहीं है, लेकिन 4 इयर्स कोरिकुलम किया हुआ है, जिसके अंदर एलीट स्कूल ऑफ ऑप्टोमेट्री से भी लोग आते हैं। 1985 ऑनवर्ड्स जो बच्चे हुए हैं, बिट्स प्लानी से पहले जो बच्चे हुए हैं, ऐसे बच्चों को भी डायरेक्ट इस बिल में कल की डेट से ऑप्थेल्मिक हेल्थ केयर प्रोफेशनल डिक्लेयर करना चाहिए एज ए ऑप्टोमेट्रिस्ट। अब आ जाता है जिन्होंने एनक्रोच किया है पिछले 70 साल से, वो है ऑप्टिशियन, जिनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं, जिनके पास कोई भी जो भी है वो ट्रेडर्स हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस को अडॉप्ट किया हुआ है
क्वालिफिकेशन है नहीं, कंप्यूटर लगा के आपका काम वो कर लेते हैं, वो भी टेस्टिंग फ्री करते हैं, तो आपकी कंसल्टेशन की जरूरत ही नहीं है। तो ये बिल साइलेंट है उनके लिए। क्या वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल नहीं, सॉरी हेल्थ प्रोवाइडर नहीं है क्या वो? आईएलओ तो कह रहा है उनको, आईएलओ ने तो 3267 नंबर दे रखा है, उसको एक्सक्लूड क्यों किया? तो मेरा व्यू है कि उनको भी इस बिल में क्लब किया जाना चाहिए था और करना है। और वो भी क्या है, अब दो चीज आ जाते हैं मेरी थॉट के हिसाब से। बेटरमेंट क्या है, हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, हम ये कह रहे हैं जो जिस क्वालिफिकेशन को डिजर्व करता है, जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग ही इसको रखा जाए बिल में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किसी को ये राइट नहीं है कि मुझे डिग्रेड करके, मेरी ऑप्टोमेट्री डिसिप्लिन को ही डिग्रेड करके असिस्टेंट के बराबर बिठा दिया। अभी वो क्या बोल रहे हैं, काउंसिल डिसाइड करेगी रूल, काउंसिल बनाएगी, पर काउंसिल किस पैरामीटर पे बनाएगी? जो ये लॉ बन गया 2000 घंटे का जो होगा उसको उसमें रखेगी काउंसिल, 3600 घंटे का जिसका हो गया उसको रखेगा प्रोफेशनल में। नॉमेनक्लेचर डिसाइड करेगी काउंसिल, यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी काउंसिल। लेकिन अगर कोर्स ऑफ ड्यूरेशन प्लस एक्सपीरियंस है, ये लॉ नहीं बोल रहा है इसके, ये बिल साइलेंट है, सिंपल सा है। सर तो मेरी मैं अभी इस observation बिल है को बिल को सर देखकर। एग्जैक्टली आप जो कह रहे हैं मैं भी उसी बिल को पढ़ रहा था, उसी पॉइंट को। हाँ जी, अगर किसी के पास बिल की कॉपी है प्लीज आप खोल लीजिए। पॉइंट नंबर 2 बिल के अंदर पॉइंट नंबर 2 पे जाएंगे जिसका ई पॉइंट है। पॉइंट नंबर 2 के अंदर ई पॉइंट है, उसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है अलाइड एंड हेल्थ क्वालिफिकेशन मीन्स a recognized diploma or degree possessed by an allied and health professional through regular learning mode under this act or any additional recognized course obtained thereafter। कोई भी नॉन रेगुलराइज कोर्स को इसके अंदर एनरोलमेंट की नहीं मिलेगी, कोई भी राइट्स नहीं मिलेंगे, दे नॉट बी एनरोल्ड। अगर आपने रेगुलर मोड में डिप्लोमा किया है और उसके बाद आपने अगर डिग्री की है बाद में, अगर आपने बाद में अपग्रेड करके डिग्री की है डिस्टेंस से, इट हैज नो मीनिंग। आपका रेगुलराइज जो प्रोग्राम रहा है 200 आवर्स का जो भी है डिप्लोमा, उसके बेसिस पे आपका रेजिस्ट्रेशन होगा। कहीं पर भी ग्रैंडफादर क्लॉज, कहीं पर भी एक्सपीरियंस, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, उसको कहीं पर भी किसी के साथ भी कोई कंपनसेट नहीं किया गया। जी जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही चीज हमारा पॉइंट है कि जहां पर एनक्रोचमेंट हो रहा है वो हमारी ऑप्टोमेट्री के अंदर एनक्रोचमेंट किसने किया? ऑप्थेल्मोलॉजी ने किया, ऑप्टोमेट्री ने किया, और ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट ने किया, विजन टेक्नीशियन ने किया। निकल जाना। अभी हमारे पास 10 मिनट का टाइमिंग है सर, 40 मिनट की मीटिंग है ये जूम का, तो 10 मिनट रह गए हमारे, तो अब हमको 2 स्टैंड लेने वो सर हैं। दोबारा ज्वाइन कर लेंगे, वो दोबारा ज्वाइन कर लेंगे सब लोग सर। चलिए ठीक है, ठीक है जी। ये प्रेम जी अपग्रेड मेरे को पूछ रहा है इसके अंदर कि अपग्रेड करें, क्या करना है मुझे? अपग्रेड पे क्लिक करना है, क्या करना है? हाँ कर दीजिए, अपग्रेड कर दीजिए अगर पूछ रहे तो। चलिए ठीक है। अच्छा, अब आप स्टैंड बताइए, ऑप्थेल्मिक साइंस इज बेटर और ऑप्टोमेट्री काउंसिल इज बेटर? सेकेंडली, जो ऑप्थेल्मिक साइंस है इसका नोमेनक्लेचर मेरे हिसाब से WHO के हिसाब से ऑप्थेल्मिक पर्सनल होना चाहिए। साइंस तो है ही नहीं कोई, क्योंकि विजन टेक्नीशियन किसी डिसिप्लिन में क्वालिफाइड नहीं है, ऑप्टिशियन तो ऑप्टिशनरी में क्वालिफाइड होता है। ऐसे ही ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का कोई डिसिप्लिन नहीं है, और वो डेजिग्नेशन उनका खुद बोल रहा है असिस्टेंट का मतलब, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का मतलब असिस्टेंट, और विजन टेक्नीशियन का मतलब टेक्नीशियन। वो तो क्लियर बोल रहा है एक्सिलरी है, तो सपोर्टर है, अलाइड पर्सनल जब है। फिजियोथेरेपी हाँ सर जी, आगे जब उन्होंने 10 कैटेगरीज की बात की है, हाँ जी, और जब वो फिजियोथेरेपी की बात कर रहे हैं हाँ तो जी, उन्होंने उस कैटेगरी के अंदर सिर्फ 2264 कोड के साथ में
हाँ सिर्फ जी। फिजियोथेरेपिस्ट को इंक्लूड किया है। यस, इनकी कोई असिस्टेंट कोई और कुछ नहीं है इसके अंदर, कोई डिप्लोमा नहीं है, कोई सर्टिफिकेट कोर्स वाला कुछ भी नहीं नहीं है है। उसमें। हाँ नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। तो सर और आइए, फिजियोथेरेपी को मसाजर भी तो कह सकते हैं, हाँ वो कर देते हैं ना, चेंज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया तो क्यों नहीं क्योंकि किया? स्ट्रीम तो हमारे Yes. हमारे ऑप्टोमेट्री में दूसरे को घुसाने के, हमारा सब्जेक्ट ऑप्टोमेट्री है, हमें ऑप्टोमेट्री चाहिए, हमें नहीं चाहिए दूसरा छतरी वाला। भाई हमको हमारा स्ट्रीम। ऑप्टोमेट्री एजुकेशन हम यस, तो देखिए काउंसिल किस में बन रही है, स्ट्रीम में बन रही है। हमको तो ऑप्टोमेट्री की बनवानी है और हमें ऑप्टोमेट्री सब्जेक्ट के ऊपर लेके चलना है बस। बस हमारा जो डिसिप्लिन है ऑप्टोमेट्री का है। हम नहीं कह रहे तुम क्या करो, हम क्या खूब करो तुम, हमारे को ऑप्टोमेट्री काउंसिल इंडिपेंडेंट चाहिए, जो WCO कहता है, WHO कहता है और आपका ILO कहता है। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए हमें, नो आर्गुमेंट इसके लिए। नहीं ब्रजेश जी आप बताइए, आप तो यंग हैं, बच्चे हैं, आप तो हमसे सब यंगस्टर हैं, क्योंकि हम लोग तो रिटायरमेंट की पोजीशन पे, मैं तो रिटायरमेंट की पोजीशन पर हूँ, और हमारे दीपक जी हैं वो मिड में क्रॉस कर चुके हैं, रामनिवास सर भी हमारे रिटायर हो चुके हैं। वो तो आपका फ्यूचर करंट भी चल रहा है और फ्यूचर भी चल रहा है, तो हम आपके मेंटर की तरह तो हैं। हम ऐसा समझो आपके घर में जैसे एक मुखिया होता है, ग्रैंडफादर होते हैं, हम उस तरीके से तो आपके साथ हैं। लेकिन बच्चा क्या चाहता है, बच्चे की क्या जरूरत है, तो बच्चे को भी तो बोलना पड़ेगा। हम तो सोच रहे हैं ये नहीं बेटर सर, है, लेकिन बच्चा ही नहीं मांग रहा। नहीं सर, ऑप्टोमेट्रिक काउंसिल ही चाहिए, क्योंकि अगर बाहर भी देखें आप तो एक्सेप्टेबल वर्ड यही है। ऑप्थेल्मिक साइंस है वो तो कहीं कोई जानता ही नहीं है। वो तो हमें एक नया टर्म आ गया कि चलो कुछ नहीं मिला तो हमने ये पकड़ा दिया, लेकिन मेन तो हम ऑप्टोमेट्री करके आए, ऑप्टोमेट्री काउंसिल ही बनना चाहिए। स्ट्रीम तो ऑप्टोमेट्री ही आएगी ना। अच्छा, मजे की बात ये देखिए ब्रजेश जी, चाइना में कोरोना हुआ, उस कोरोना का नाम पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री में कोरोना ही है, कोविड-19 है। ऐसे ही ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, लॉयर है, वर्ल्ड में सब है, इंडिया में भी इसका नाम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, लॉयर है। हाँ, लेकिन हमारा जो ऑप्टोमेट्रिस्ट बाहर वर्ल्ड में है, वो इंडिया में आके कहीं विजन टेक्नीशियन बन जाता है, कहीं असिस्टेंट बन जाता है, कहीं रेफरेंसिस्ट बन जाता है। तो सर ये बनाया तो उसका इन्होंने नाम अपने बदल फायदे देते के हैं लिए। हम, उसको हाँ। ऑप्टोमेट्रिस्ट कहने में इनकी नानी मरती है। तो इसके पीछे बाहर लॉबी सर कहीं कौन है? ऑप्थेल्मिक साइंस तो कहीं है ही नहीं ना, बाहर कहीं किसी भी कंट्री में मैं ऑप्थेल्मिक आपसे साइंस तो वर्ड पूछ है। रहा हूँ, तो अब यही कोर्ट में बताएं, वही ऑनरेबल कोर्ट में बताएं जज साहब को कि ये हमने ऑप्थेल्मिक साइंस चंद्रमा से लिया है, मंगल ग्रह से जब लिया अपने है, सर जी वही गवर्नमेंट वर्ल्ड अपने के बेनिफिट यूनिवर्सल में तो है नहीं। इस अर्थ पे तो है नहीं। तो ये ऑप्थेल्मिक साइंस कहाँ से अडॉप्ट किया, एक तो ये, और ऑप्थेल्मिक साइंस के कोर्स कौन सी यूनिवर्सिटी करा रही है, कौन सा इंस्टीट्यूशन करा रहा है। अब सर हम तो ये कहते हैं कि जो हमारे को करा रहा है पहले उसको तो कर ले, जो नहीं करा रहा हमको क्यों छेड़े। अब तीसरा ब्रजेश जी, जब आप कभी जाते हो फ्लाइट के अंदर, तो सेफ्टी मेजर में क्रू मेंबर क्या बोलती है कि बड़े ध्यान से सुनो सर हमारे इंस्ट्रक्शंस। जब ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए तो मास्क नीचे आएगा, तो सबसे पहले पुट योर मास्क ऑन योर फेस इंस्टेड ऑफ योर चाइल्ड। तो आज ऑक्सीजन चैम्बर में हमारा इसमें कम हो गया है, तो अब हमको ऑप्टोमेट्री जो है उसको मास्क लगाना है। हमको असिस्टेंट विजन टेक्नीशियन से कोई मास्क लगाने की जरूरत नहीं, उसको बचाने वाले तो और नहीं। बहुत बैठे हुए हैं। तो जब वो क्रू मेंबर कहता है कि सबसे पहले खुद बचो, उसके बाद अपने बच्चे को लगाओ मास्क, क्योंकि बच्चा मुझे सबसे ज्यादा प्यारा है, जान से प्यारा। वो कहते हैं जान से प्यारा को तुम तब बचा पाओगे जब तुम खुद बच जाओगे। खुद बचोगे। इस समय पर हमको ऑप्टोमेट्री काउंसिल 12 नंबर पर, जो अब 11 काउंसिल बनाई है, 12 नंबर पर ऑप्टोमेट्री काउंसिल बने, और 2267 जो हमारा कोड है वो कोडिंग हो, और जो डिप्लोमा है हमारे ऑप्टोमेट्री के, वो बंदे हमारे इसमें असिस्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट की तरह कंसीडर हो सकते हैं। कम से कम वो हमारे अंडर असिस्टेंट में तो रहे। योगिता, if you're there, और एक पॉइंट और है सर मेरा इसमें, या योगिता, फिजियोथेरेपी ने have you been through, sir एक मिनट दे दीजिए प्लीज। योगिता, have you been through this bill, the new passed by Lok Sabha?
I've gone through most of the pages, but not all Could you- pages. Have you seen anywhere in this which specifies the grandfather clause or existing professionals or the years of experience, how they are going to consider? I could not see anywhere actually in It this. is bill No, totally no, silent, no, sir. no. It is just the basic degree. That, yes, It's a diploma or They are degree very that to specific. regularize. regular mode. It's a regular Regular mode, board. and 2000 and 3006 hours. That's it. अब हम अगर आप देखो सिंपल एग्जांपल, मैंने, त्यागी सर ने, सभी ने, दीपक सर ने, सबने डिस्टेंस से बाद में अपग्रेड किया है, उसका तो कोई कंसिडरेशन है ही नहीं इसके अंदर। नाइदर आपके जो 25 साल का एक्सपीरियंस हो गया उसका कोई कंसिडरेशन है। It has to be university recognized. The regular mode and diploma is 2000 and degree is 3600 hours. That's it. अगर मैं Nothing else इसके they are हिसाब- specifying in a grandfather clause. अगर अभी मैं इसके हिसाब से जाऊं तो मेरा जो रजिस्टर में नाम आएगा वो अलाइड हेल्थ के अंदर आएगा, मैं प्रोफेशनल में नहीं आऊंगा। I guess in one sentence they have mentioned about a person who has completed between 3 to 6 years. कहाँ पर है वो? I want to see that. Yeah, that No, one of that- the line I have read it that, and that, No, that that is was- their I'll case tell if you. they have studied. I'll read for you that. Allied health professional को जिन्होंने define किया है, includes an associate, technician or technologist who is trained to perform any technical and practical task to support, diagnose and treatment of illness, disease, injury or impairment. To support, not to do independently, and to support implementation of any healthcare treatment and referral plan recommended by a medical, nursing or any other healthcare professional, and who are obtained and who has obtained a qualification of diploma or degree, diploma हो या degree हो दोनों ही चलेगा इसमें, under this act, the duration of which shall not be less than 2000 hours. 2000 से कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा होगा चलेगा। Spread over a period of 2 years or 4 years divided into specific semesters. This is what they say. जो 6 years वाला टर्म पढ़ा है आपने वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल के अंदर है। Includes a scientist, therapist and other professionals who studies, advise, research, supervise or provides preventive, curative, rehabilitative, therapeutic or promotional health services, and who has obtained any qualification of degree under this act, and the duration of which shall not be less than 3600 hours, spread over a period of 3 years to 6 years divided into specific semesters. Years. Correct. It doesn't talk about at all about the lateral entries. ये सिर्फ basic qualification की बात कर रहे हैं।